Transformation of sentences. Alright, let me begin. आज मैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस की एक्सरसाइज आप सबके सामने लेके जा रहा हूँ और शुरू कर लेते हैं। और आज की स्ट्रीम हमारी, आप जैसा कि आपको पता है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये सेंटेंसेस को डिफरेंट टाइप्स में, जैसे सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स बनाना है, कॉम्प्लेक्स को कंपाउंड में ले जाना है या फिर सिंपल में ले आना, ये आप सबको मैं एक्सरसाइज में कराऊंगा और आई होप यू विल बी बेनिफिटेड बाय दिस एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज से आपको बेनिफिट होगा ही, जरूर होगा। ऑलराइट, और पहला सेंटेंस लेके चलते हैं आपके सामने। पहला सेंटेंस है हमारा, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड, टेल मी व्हेन द मीटिंग इज टू टेक प्लेस। जो बीए फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, बीए थर्ड ईयर सेमेस्टर 5 के, वो ध्यान रखें कि इन एक्सरसाइजेज में से पेपर में कई बार आ जाते हैं सेंटेंसेस, इसको ध्यान से करें। सेमेस्टर 5 में ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस है और किसी भी क्लास का स्टूडेंट हो सकता है, तो दीज आर बेनिफिशियल फॉर every type of student, even the teacher will be benefited by this stream। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को, जो YouTube चैनल पे इस वक्त मुझे देख रहे हैं, उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स में, सो दैट दे मे रीच टू डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स एंड इन योर फ्रेंड सर्कल आल्सो, एंड द स्टूडेंट्स हु आर ऑन फेसबुक and they are watching my live stream, please like and follow my page english.com on Facebook page। Facebook page है, C कैपिटल है, english.com को फॉलो करिए, यही हमारी फीस होती है। और इसके अलावा हम आपसे जुड़ने का, कि आप स्ट्रीम को देखिए, शेयर करिए, ये गुजारिश जरूर करते हैं ताकि हमें एनकरेजमेंट मिलती रहे और हम मीन्स मैं और मेरे जो टीम है वो आपको इस तरह के वीडियोस देते रहें। लेट मी बिगिन विद द फर्स्ट, टेल मी व्हेन द मीटिंग इज टू टेक प्लेस। जब भी सेंटेंस आपको इस तरीके का आए और आपको कहे कि इसे सिंपल सेंटेंस में बनाइए, तो पहला स्टेप ये होता है कि आपको ये जो कंजंक्शन उसमें दिख रहा है, इसको आपको डिलीट करना है किसी भी तरीके से। और जिसमें जब वर्ड ना आए, हिंदी में जब कहते हैं व्हेन को, तो कोशिश करिए कि इसको कैसे आप रिमूव कर सकते हो। टेल मी व्हेन द मीटिंग इज टू टेक प्लेस, हिंदी पूरी क्या हुई, मुझे बताइए कि कब मीटिंग होने जा रही है। आप सीधा कहिए, मुझे मीटिंग का टाइम बताइए, टेल मी द टाइम ऑफ मीटिंग। तो ये सेंटेंस आपका सिंपल बन गया। और जब भी सेंटेंसेस आप सिंपल में ले जाओ तो इसका मतलब आपको कंजंक्शन रिमूव करना है। अगर आप सेंटेंस कॉम्प्लेक्स में ले जाना है तो आपको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इससे पहले जो स्ट्रीम हुई थी उसमें मैंने सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की लिस्ट दी थी, जिसमें व्हेन भी आता है, वेयर भी आता है, वेयर एवर भी आता है, सुन एज भी आता है, बहुत कंजंक्शन थे। तो जब आपको कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है तो उन कंजंक्शन को यूज करिए। अगर आपको कंपाउंड बनाना है तो कंपाउंड की लिस्ट मैंने अलग से दी थी, उनको आपको यूज करना होता है। अगर आपको ये कंजंक्शंस याद नहीं है, इनके मीनिंग नहीं पता, इनका यूसेज नहीं पता, तो आपको दिक्कत होगी। तो टेल मी द टाइम ऑफ द मीटिंग, राइट। प्लेस अगर हो तो टेल मी द वेन्यू ऑफ द मीटिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही लाइक्ड हिज फॉर्मर प्लेस। ही लाइक्ड हिज फॉर्मर प्लेस। फॉर्मर प्लेस का मतलब जहां वो पहले कभी रहता था, वह उसे पसंद करता है, वह अपने पहले वाली जगह को पसंद करता है। ये तो सिंपल हुआ। पहचान क्या है सिंपल की, एक ही फाइनाइट वर्ब है और इसमें कोई कंजंक्शन नहीं लगा, दिस इज सिंपल। कॉम्प्लेक्स में ले जाना मतलब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आपको यूज करने हैं। जितने भी मैंने आपको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दिखाए थे उनको याद करना है। मीनिंग करके देखिए, he liked the place where he previously lived। he liked the place, वह उस जगह को पसंद करता है, प्लेस को। यहाँ पे ये एडजेक्टिवल क्लॉज लग जाएगी, where he had आएगा, जब आप जोड़ोगे तो had आ जाएगा, where he had lived previously या in the past, आप इस तरीके से बना सकते हो। ये क्लोज शुरू कर दी हमने, where he had lived previously, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इसका ये, बार बार कहता हूं कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आप अपने पास रखिए, उनकी लिस्ट बना के रखिए, तभी आप ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंपाउंड अच्छे से कर पाओगे। माइंड में तैरने चाहिए कंजंक्शंस,
नेक्स्ट है, ये तो हो गया टेल मी द टाइम ऑफ द मीटिंग और ही लाइक द प्लेस वेयर ही हैड लिव्ड इन द पास्ट ईयर प्रीवियसली। दिस इज द प्लेस वेयर द मैच विल बी प्लेड। वेयर आ गया तो ये कॉम्प्लेक्स हुआ, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, राइट। आपको सिंपल में ले जाना उल्टा, मींस वेयर को खत्म करना। दिस इज द प्लेस वेयर द मैच विल बी प्लेड। आप सीधा कहिए कि ये मैच खेले जाने की जगह है। दिस इज द वेन्यू। वेन्यू मैंने प्लेस होता है, दिस इज द प्लेस ऑफ द मैच टू बी प्लेड। ये सिंपल बन गया, इसमें हमने कोई कंजंक्शन यूज नहीं किया। दिस इज द वेन्यू ऑफ द मैच, सीधा तब भी चलेगा। योर फादर इज द मैन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आपके ही फादर हैं जो इस समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे कंजंक्शन और ये एडजेक्टिवल क्लोज हु वाली ये डिलीट की हुई है, तो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम हमने यूज करके ये सिंपल सेंटेंस बना हुआ है। अगर कॉम्प्लेक्स में ले जाना तो मैन का यहाँ पे आपको हु लगाना पड़ेगा। योर फादर इज द मैन हु कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ये हु कैन, ये कॉम्प्लेक्स हो गया। इस तरीके से कॉम्प्लेक्स में ले जाना। कुछ एक सेंटेंस रट लो, जैसे हु आता है जिसमें हुम आता है, हुज आता है, ये सारे रट लो। योर फादर इज द मैन हु कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। नेक्स्ट है इन स्पाइट ऑफ हिज इलनेस। अपनी बीमारी के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ हिज इलनेस। आगे इन स्पाइट ऑफ हिज इलनेस ही केम टू वर्क। मीनिंग करिए बीमारी के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ ये फ्रेज है, सिंपल सेंटेंस बनाती है, इसको ध्यान में रखो। जब आपको कॉम्प्लेक्स से सिंपल सेंटेंस में जाना है तो इस तरह की फ्रेजेस को लर्न करिए। के बावजूद होता है इसके मीनिंग, के बावजूद। बीमारी के बावजूद वो वर्क पे आ गया। अब कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स बन सकते हैं इसमें। कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो ऑल्दो वगैरह, यद्यपि वो बीमार था फिर भी काम पे आ गया, ऑल्दो ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ही वॉज इल, ही यट लगाओ या ना लगाओ, ही केम टू वर्क, ये बन गया कॉम्प्लेक्स ऑल्दो वाला। और अगर हमें इसी मीनिंग का कंपाउंड बनाना है तो ऑल्दो मत यूज करिए, यट लगाइए। ही वॉज इल येट ही केम टू वर्क। तो येट खाली बिल्कुल ऑल्दो के बगैर ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाता है। तो ये ध्यान में रखना होता है, ऐसे थोड़ी होता है, रट्टे नहीं चलते, अंडरस्टैंडिंग होती है। रट्टा सिर्फ उसी जगह चलेगा जहां पे जरूरी होता है, जैसे कंजंक्शन आपके माइंड में तैरने चाहिए, ये हमेशा याद रखने चाहिए। ये कंजंक्शन होते हैं, सबऑर्डिनेटिंग है, ये कंपाउंड है। तो आई वॉज द फर्स्ट, ये नेक्स्ट सेंटेंस है। आई वॉज द फर्स्ट टू रीच द स्पॉट। ये देखिए कैसे करेंगे। मैं पहला व्यक्ति था स्पॉट पे पहुंचने वाला, तो हु से जुड़ेगा। आई वॉज द फर्स्ट पर्सन हु रीच्ड द स्पॉट। आई वॉज द पर्सन हु रीच्ड द स्पॉट फर्स्ट। मैं वो व्यक्ति था जो स्पॉट पे पहले पहुंचा। क्लियर। तो इस तरीके से आप ये इनको बना सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। आई वॉज द फर्स्ट हु रीच्ड द स्पॉट, ठीक है ये भी। द स्टार्स केम आउट, द सन डिसअपीयर्ड। द स्टार्स केम आउट, द सन डिसअपीयर्ड। मतलब कि सूरज पहले डिसअपीयर हुआ होगा तभी स्टार बाद में आए, दिखाई दे, पहले से ही मौजूद होते, रोशनी में नहीं दिखते। कॉम्प्लेक्स यूज करना है। द स्टार्स बिफोर आफ्टर से बन जाएगा द स्टार्स केम आउट आफ्टर द सन हैड डिसअपीयर्ड, ये बन गया। तो आफ्टर बिफोर आफ्टर से आप बिफोर जब यूज करो तो बिफोर के पहले हेड प्लस V3 होता है, ये ध्यान रखना है हमेशा। इधर V2 आता है। और जब आफ्टर यूज करते हो आप, आफ्टर से पहले हेड V2 आता है और इधर हेड प्लस V3 आता है। ये फार्मूला टिप्स होती है, इनको वैसे ही रट लेना चाहिए। क्लियर। आगे चलते हैं। He will come back today, it's certain. वह आज आएगा, यह बात पक्की है। इसको हिंदी में जोड़ के देखिए। यह बात पक्की है कि वो आज आएगा। It is certain, it is certain that he will come today. Today. तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जितनी मेहनत करोगे, बार बार करोगे, इनमें डेप्थ में जाओगे, अकेले बैठ के इनको पढ़ोगे, अंडरस्टैंड करोगे तो आपके दिमाग में छप जाएंगे। रिवीजन करना पड़ता है, बीच बीच में रिवीजन इनका करना पड़ता है, तब ये माइंड में इंटैक्ट रहेंगे। अदरवाइज ये भी वॉश होने शुरू हो जाते मेमोरी से। ह्यूमन मेमोरी है। नेक्स्ट सेंटेंस है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू कंपाउंड सेंटेंसेस। कंपाउंड सेंटेंसेस में कन्वर्ट आपको ये सेंटेंस करने हैं कंपाउंड में। फैन बॉयज एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है? ये फैन बॉयज, ये कंजंक्शन लर्न करने का है तरीका। फैन बॉयज काफी चलता है ये।
एफ का मतलब फॉर, फॉर जो बिकॉज का मतलब देता है, कंपाउंड सेंटेंस बनाता है। ए का एंड होता है, कंपाउंड सेंटेंस बनाता है। एन का नाइदर नॉर वगैरह, ये सेंटेंस जितने भी आइदर और नाइदर नॉर ये होते हैं कंपाउंड कंजंक्शंस, ये सारे कोऑर्डिनेट को ये कंपाउंड सेंटेंस ही बनाते हैं। बॉय ये बट आता है इसमें, और ओ में और या अदरवाइज आता है, अदरवाइज। और ये वाई से येट बनता है, ठीक है। एस से सो बनता है, सो या देयरफॉर। तो इतने कंजंक्शन आपके माइंड में रहे तो काम चल जाता है। तो फैन बॉयज को मत भूलिए। आई फेवर द पीपल ऑफ माई लाइकिंग, कंपाउंड बनाना, कंपाउंड सेंटेंस बनाना। आई फेवर द पीपल ऑफ माई लाइकिंग, आई लाइक सम पीपल एंड आई फेवर देम, ऐसे कह सकते हो। एंड यूज करना ना, नहीं तो आप कॉम्प्लेक्स बनाना तो बहुत आसान है इसका। आई फेवर द पीपल हुम आई लाइक, अगर आपको कॉम्प्लेक्स बनाना है तो बनेगा आई फेवर द पीपल हुम आई लाइक। ये तो बना कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स है। कंपाउंड बनाएंगे, आई लाइक, मैं कुछ लोगों को पसंद करता हूं और उनका फेवर करता हूं। आई लाइक सम पीपल एंड आई फेवर देम। ये जो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स होते हैं इनमें खास बात ये होती है कि क्लोजेज होती हैं। ये क्लोज है, इसका अपना सब्जेक्ट है, ये आई सब्जेक्ट है, और ये प्रेडिकेट है, इसका अपना वर्ब है। और ये सब्जेक्ट है इसका, ये इसका वर्ब है। आपको सब्जेक्ट देना जरूरी होता है, अदरवाइज सिंपल सेंटेंस बन जाएगा एक ही फाइनाइट वर्ब इसमें अगर मिला तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है भाई। यू कैन प्ले, यू कैन रीड, ऑप्शन मिले हुए हैं प्ले का करने का भी और रीड करने का। यू कैन आइदर प्ले और रीड, कंपाउंड बन जाएगा आइदर और नाइदर नॉर से। यू कैन आइदर प्ले और रीड, क्लियर हो गया, लिख लो। ही इज अ सिंगर, ही कंपोजेज म्यूजिक, वह सिंगर है वो म्यूजिक कंपोज करता है। देयर फोर या सो से काम चल जाएगा, इसलिए ही इज अ सिंगर सो ही कंपोजेज म्यूजिक। ये भी हो सकता है अगर लॉजिकली देखें, ही कंपोजेज म्यूजिक सो ही इज ए सिंगर, पर जरूरी नहीं है कि म्यूजिक कंपोज करने वाला सिंगर हो, परंतु और ये भी जरूरी नहीं है कि सिंगर म्यूजिक कंपोज करने वाला हो। तो आप जैसे मर्जी बनाइए इसे। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। विद गुड प्रेपरेशन ही आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस, अच्छी खासी प्रेपरेशन के साथ उसने सभी क्वेश्चंस का जवाब दिया। कॉम्प्लेक्स में ले जाना, उसने सभी क्वेश्चंस का जवाब दिया क्योंकि उसने अच्छी प्रेपरेशन कर रखी थी, ऐसा बना सकते हैं। ही आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस बिकॉज he had done good preparation. He had done good preparation. He answered all the questions because he had done good preparation, right? Next है uneasy lies the head wearing crown. uneasy बेचैनी रहती है उस सिर में जिसके ऊपर ताज होता है। uneasy lies the head, यहाँ पे आ सकती है क्लोज, that wears a crown। uneasy कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, लाइज द हेड दैट वेयर्स अ क्राउन, जो सिर ताज पहनता है उसमें बेचैनी रहती है। अनईजी लाइज द हेड दैट वेयर्स अ क्राउन। आई डोंट नो हिज रेजिडेंस। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं उसका रेजिडेंस नहीं जानता है। आप ये कहिए कि मैं नहीं जानता वह कहाँ रहता है, वेयर आ जाएगा इसमें कंजंक्शन। आई डोंट नो वेयर ही लिव्स, कॉम्प्लेक्स हो गया। नेक्स्ट 13th 14th हो गए हमारे, और he lives somewhere 15th पे चलते हैं। 20 सेंटेंस लेके चला हूं मैं। he lives somewhere I don't know the place, somewhere where में चेंज हो जाएगा। I don't know where he lives, ये बन जाएगा इसका कॉम्प्लेक्स। I don't know where he lives। he loves making pots, वह पॉट बनाना पसंद करता है, प्यार करता है पॉट बनाने से। he loves making pots, he loves making pots, he loves the art of making pot। तब भी ये सिंपल रहा। he, देखते हैं ट्राई करके, he loves the art that enables him to make pot। एक तो ये बना। smoking is a cheating on health, it's if you smoke, it's से शुरू कर सकते हो। if it's a cheating on health if you smoke, it is a cheating on
health if you smoke. Seeing is believing. What is seeing? What is seeing? That is believing. Believing. The thing that we see is believing. जो चीज हम देखते हैं वो बिलीविंग होती है। तो देखते हैं इनके आंसर। थोड़ा सा डिफरेंट लिखा मैंने। आई डोंट नो वेयर ही लिव्स। ठीक है, यहाँ क्या किया था हमने? ही लिव्स समवेयर। आई डोंट नो। आई डोंट नो वेयर ही लिव्स। ही लव्स दैट इज ऑफ मेकिंग, दैट अनेबल्स हिम टू मेक पॉट्स। दैट इज ऑफ मेकिंग, उसमें वर्ब प्रॉपर आ जाता है जो मैंने बनाया, दैट enables him to make pots. और if you smoke it's a cheating on health. ठीक है, smoking is the habit that cheats on our health. वर्ब इसको मिला, ये इसका सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये इसका वर्ब है। what you see is believing, what you see is it is believing what you say, what you see। तो इससे बन सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, लास्ट फेज में आ गए हम, 2 सेंटेंस और है। ही इज नॉट ए डॉक्टर नॉर एन इंजीनियर। वो ना तो डॉक्टर है और ना ही वो इंजीनियर है। ठीक, और इधर फेसबुक पे देख लेता हूं मैं। यस, चल रही है। तो कैसे बनाओगे? ही इज नॉट ए डॉक्टर, नाइदर नॉट से बना दीजिए। ही इज नाइदर अ डॉक्टर, डॉक्टर इसमें ही इज नाइदर अ डॉक्टर नॉर ही इज एन इंजीनियर। तो यहाँ पे आपको ही लगाना पड़ेगा, नॉर इज ही कह सकते हैं, चलता है। इसका वर्ब अलग बनेगा, इसका अलग बनेगा, तब ये कंपाउंड बनेगा। ये नहीं होगा ही इज नाइदर ए डॉक्टर नॉर एन इंजीनियर। आपको पूरा देना पड़ेगा, नॉर ही इज एन या इज ही एन इंजीनियर। शी इज अ सिंगर एंड ए म्यूजिशियन। शी इज सिंगर एंड म्यूजिशियन, एंड लगा हुआ है तो सी लगाना पड़ेगा, दोबारा सब्जेक्ट देना पड़ेगा। ऑल्दो इसमें क्या होता है कि आप रिपीट करते हो, अगर कॉमन रखते हो उसको तो ये सिंपल सेंटेंस बनेगा। सी इज अ सिंगर एंड सी इज अ म्यूजिशियन आल्सो। नॉट ओनली से बना दो, सेफ है। सी इज नॉट ओनली ए सिंगर, जब भी इस तरह के आए तो नॉट ओनली सेफर है। सी इज नॉट ओनली अ सिंगर बट ऑल्सो सी इज, अपना देना पड़ेगा, ये कॉमन ना रखो, सब्जेक्ट दो, इसको वर्ब दो। बट ऑल्सो सी इज ए म्यूजिशियन। बस इसमें यही फर्क होता है कि सब्जेक्ट और वर्ब अलग देना पड़ता है, तब जाके बात बनेगी, अदरवाइज वो सिंपल पे आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज हमने की, ये 3-4 एक्सरसाइज करेंगे हम। सेंटेंसेस इनको आप रट लो, बस माइंड में बिठा लो। इनमें से ही पेपर लगभग, कई बार देखा मैंने, आ जाता है। और माइंड में इतने स्ट्रक्चर बन जाएंगे तो आप कोई भी सेंटेंस करने में सक्षम हो जाओगे। तो आई होप, मुझे आप, पूरी उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। और जाने से पहले प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, यूट्यूब चैनल शीशपाल चौहान यमुनानगर, और यूजर नेम मेरा है @शीशपाल चौहान। और फेसबुक पेज english.com C कैपिटल है, उस पे फॉलो करिए और उसे लाइक करिए। अगर आप अच्छा समझते हैं तो लाइक भी कर सकते हैं। प्लीज शेयर माय वीडियोस विद योर फ्रेंड्स, यही हमारी मेहनताना है। और जुड़े रहिए, हर रोज लगभग कोई ना कोई मैं स्ट्रीम लेके आ रहा हूँ। फिलहाल इस पे ही करेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, ये बीए फाइनल ईयर के पेपर भी हैं तो ग्रामर का ये टॉपिक कवर हो जाएगा। 3-4 स्ट्रीम और करेंगे इस पे। लेट मी एंड अप नाउ।